दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके एक प्रभु श्री राम की एक तस्वीर साझा की और ये प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति जो है इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर में लग गई है और ये मूर्ति लगभग वैसे ही है जैसी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में लगी हुई। अब साहब, ये हिंदुस्तान में हर सनातनी को अधिकार है कि वो अपने मंदिर में अपने प्रिय भगवान की मूर्ति लगवा सकता है, लेकिन इस पे राजनीति करने के लिए उतर आए आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को मैं पहले आप दर्शकों के लिए अक्षरशः पढ़ के सुना दे रहा हूं कि उन्होंने किया क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यह है कि ये लोग राम मंदिर का निर्माण जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हो रहा है उसमें खुद को क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके विपरीत अखिलेश यादव ने 2024 में ही एक आधारशिला रख दी थी केदारेश्वर महादेव के मंदिर की, जो इटावा में बन रहा है। अब उसमें प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की वो मूर्ति लग गई है, जो कि अयोध्या में जिस तरह की मूर्ति लगी उसी तरह की। जरा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं, दर्शक गण ध्यान से सुने और साथ ही सपा के प्रवक्ता एडवोकेट वकील विवेक पांडे जी हैं। क्या लिखते हैं? भाजपा के भय से पहले मंदिर बनवाना और प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना यह समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। ध्यान दीजिए, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के भय से पहले मंदिर बनवाना और प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना यह समाजवादी पार्टी की अवसरवादिता की कहानी राजनीति का नया चेहरा है। उन्होंने कहा कि जिन सपा दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे वो आज राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं। जरा शब्दों का ध्यान दीजिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन सपा और सपा के कार्यकर्ताओं पर राम भक्तों के खूनों के छींटे लगे हों वे राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं। यदि वास्तव में आस्था का सम्मान होता और नियत सही होती तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण की बात करते और बाबरी समर्थकों के खिलाफ भी आवाज उठाते। दुविधा में फंसे सपा बहादुर, उनकी सपा न तो राम भक्तों का भी विश्वास पाएगी नहीं अपना तथाकथित वोट पाएगी। 2027 में न इनको हिंदुओं का वोट मिलेगा न मुसलमानों का, मिलेगा तो केवल सैफई में स्थान। अब विवेक जी, पहला सवाल तो ये है कि क्या समाजवादी पार्टी भाजपा के भय से या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी केदारेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण भाजपा के भय से कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का, कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को आज मंच पे सार्थकता से रखने का एक सुअवसर प्रदान किया है। वास्तविकता ये है कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और भाजपा के कई नेता अपनी परिपाटी से भटक कर उस अधर्म की दिशा में चल पड़े हैं जहां पे काल नेमियों का एक जमावड़ा लगा हुआ है, और उससे बढ़ करके इन लोगों का दायित्व जो राज्य के प्रति, नागरिकों के प्रति एक राजा का कर्तव्य होता है, ये उससे विमुख होकर पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त और विकलांग होकर के एक उद्देश्य पर टिक चुके हैं कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी धर्म के मुद्दे पे, सनातन के मुद्दे पर प्रखर मुखर होकर के स्टैंड ना कर पाए। इस दिशा में पूरी तरह से कार्य करना है, और मुझे लगता है भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा इन लोग को यही निर्देशित भी किया गया है कि आप लोग का कार्य बतौर डिप्टी सीएम केवल इतना है कि आप लोग समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की दिन प्रतिदिन हो रही कार्यप्रणाली पे नजर रख करके उस पर बयानबाजी करेंगे। और यही कारण है कि इनको हमारी दादरी में हुई रैली में कुर्सियां खाली दिखाई दी, जहां मीडिया के कैमरों से जूम इन जूम आउट करके भी कैमरों के माध्यम से पूरी रैली को कवर नहीं कर पा रही थी मीडिया।
उनको एंगल चेंज कर कर करके उस रैली को कवर करना पड़ रहा था। तो इससे एक स्थिति और स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश में एलआईयू से लेके अधिकारी भी इन्हें वही खबर देते हैं जो जिसके अनुसार इनको दायित्व दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, ये लोग रामायण राम के प्रति जो दिखावटी आस्था का अनुपालन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, रामायण में बाल कांड में अगर आप देखेंगे तो रामचरितमानस रामायण बाल कांड में बाकायदा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण गाय देवता और संतों के कल्याण के लिए भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। गाय की महत्वता को वर्णित किया गया है। ऋषि वशिष्ठ और नंदिनी गाय का प्रसंग अगर आप देखेंगे, दशरथ द्वारा गोदान की बात आप देखेंगे, वनवास के द्वारा बाकायदा भगवान श्री राम के माध्यम से निर्धन ब्राह्मणों को गोदान की बात अगर आप देखेंगे, तो धार्मिक आधार पे रामायण में पूरी तरह से गौ माता के महत्व और गौ की व्याख्या की गई है। पूरी तरह से रामायण काल जो था गौ केंद्रित था। लेकिन आज भाजपा क्या है? आज भाजपा गो हत्यारों के साथ मिल करके, उनसे पैसा लेकर के, गाय के बछड़ों को काटने वालों से बाकायदा धन लेकर के अपनी राजनीति को संचालित कर रही है। तो आईपीसी सीआरपीसी की भाषा में मैं कहूं तो 120 भी षड्यंत्र के भागीदार जैसे होते हैं, गो हत्या के पातकों के सभी भाजपाई भागीदार हो चुके हैं। उस गो हत्या के छींटे हर भाजपाई के दामन पे हैं। वो चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो प्रसंग हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे नेता हो, चाहे वो किसी वर्ग से आता है, अगर वो भाजपा से जुड़ा है तो वो एक गो हत्यारा है। इस बात को समाज को और राष्ट्र को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य ने इसी विषय को उठा करके जब सरकार से सवाल पूछना शुरू किया तो उनके ऊपर प्रहार किया गया। एक बात, इससे महत्वपूर्ण बात जो केशव प्रसाद मौर्य की बातों से झलक रहा था कि उनकी अति हतोत्साहित जो उनके शारीरिक लक्षण दिखाई दे रहे थे वो क्यों थे। देखिए, जो मंदिर हमने बनाया है, जो हमारा मंदिर बन रहा है, हमारी 72 से 84 फीट के केदारेश्वर महादेव धाम की जो मंदिर बन रही है, उसमें तमिलनाडु से लाए कृष्ण पुरुष शिला ग्रेनाइट के पत्थरों का विशेष उपयोग किया जा रहा है। और शिव शक्ति अक्ष रेखा जो अक्षांश जो हमारे सनातन में आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिर बनाने के लिए, प्रतिमा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, उस अंश पे हम उसका निर्माण करवा रहे हैं। 27 मार्च 2026 को इस प्रतिमा की, जो भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा, इसकी स्थापना की गई है। वैष्णव संप्रदाय द्वारा भी 27 मार्च को ये मुख्य उत्सव मनाया गया। मध्याह्न काल जन्म मुहूर्त के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल दोपहर में राम नवमी के दिन 11:13 से दोपहर 1:41 के मध्य हुआ था। और इसी मध्याह्न काल में दोपहर को 12:27 बजे जो सटीक समय निकाला ज्योतिषों ने, इस प्रतिमा को इस कालखंड में स्थापना और पूजा के लिए उपयुक्त माना गया। सबसे बड़ी बात, वैदिक शास्त्र और सनातन के नियमों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था और पुनर्वसु नक्षत्र में ही इस प्रतिमा की स्थापना की गई, जो कि उत्तम ग्रहों के संयोग को भी प्रदर्शित करता है। मतलब सनातन के नियमों के अनुकूल इस प्रतिमा का स्थापन हुआ। जिस दिन इस प्रतिमा का स्थापन हुआ, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और भगवान श्री राम का जन्म चूंकि इस नक्षत्र में हुआ, तो यह माना जाता है कि भगवान श्री राम का साक्षात प्रादुर्भाव उस मंदिर में इस नक्षत्र के माध्यम से किया गया। चंद्र मिथुन राशि के अंतिम चरण में कर्क राशि में प्रवेश कर रहा था, सूर्य का गोचर मीन राशि में था, गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में थे, शनि राहु दोनों कुंभ राशि में और मंगल मकर राशि में गोचर कर रहा था, जो बिल्कुल वही स्थिति प्रदर्शित करता है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो जब भगवान का जी 27 तारीख को आप बता रहे हैं कि केदारेश्वर महादेव में मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल्य अवस्था की मूर्ति को एकदम शास्त्र सम्मत समय उसी अवस्था में लाया गया। जी जी जी। तो फिर केशव जी अचानक कल क्यों इस पे रिएक्शन दिए हैं? मतलब उसका कारण है सर, जब प्रभु का अवतरण धरती पे हो गया तो कलयुग के दानवों का अंत निश्चित है। तो कलयुग के दानवों के अधीरता का परिचय केशव प्रसाद जी दे रहे थे। कालनेमी जो एक शब्द आया है हमारे सनातन में और जिसका उल्लेख किया था हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, तो वो कालनेमी अब एक एक करके उजागर होगा, उनका चेहरा उजागर होगा। उनकी उजागर, किसी का चेहरा कैसे उसके आचरण से उजागर होता है। कल केशव प्रसाद जी इसलिए नहीं बोल रहे थे कि उनको राम मंदिर में प्रभु की प्रतिमा स्थापित हुई। बाकायदा जो ऊर्जा संचरित हो रही है, जिस मुहूर्त नक्षत्र में भगवान श्री राम की स्थापना की गई है, जो उनका जन्म नक्षत्र था, समय था, जो शास्त्र अनुकूल था, जब उस नक्षत्र में प्रभु श्री राम ने केदारेश्वर महादेव मंदिर में अवतरण लिया, तो अपने आप उनकी ऊर्जा के माध्यम से जितने कालनेमी थे
वो डिस्टर्ब हो गए हैं मानसिक रूप से, और उनके शब्द जो हैं लड़खड़ाए विकलांग स्वरूप में बाहर आ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं, अधीर हो चुके हैं कि कैसे हम समाजवादी पार्टी के सनातन की जो एक दिशा और दशा बदलने की लकीर चल पड़ी है, बयार चल पड़ी है, समाजवादी पार्टी कैसे सनातन और मंदिरों के बाकायदा उसमें समर्पित नजर आ रही है। इसको देख के ये लोग अधीर हो गए, क्योंकि इन लोगों के अनुसार बीजेपी का एकमात्र एक छत्र राज्य था केवल और केवल धर्म की राजनीति पे। आज भी लेकिन मैं आपको बता दूं, हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक मंदिर बना रहे हैं, शास्त्र सम्मत मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। और उस शास्त्र सम्मत मंदिर की स्थापना का प्रभाव यह है कि जितने भी कालनेमी हैं वो सभी उद्वेलित होते जा रहे हैं। उद्वेलित होते हुए वो केवल और केवल अनर्गल बयानबाजी देकर के ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर से भी इन्हें समस्या है। बताइए विवेक जी एक बात समझना चाहता हूँ। 27 तारीख को रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप मूर्ति को स्थापित किया गया केदारेश्वर महादेव मंदिर में जी, पूजा अर्चना के बाद जी, और इसका कहीं प्रचार प्रसार अखिलेश जी ने नहीं किया। जी, प्रभु श्री राम के मंदिर में मतलब केदारेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु श्री राम के मंदिर बाल रूप की मंदिर एकदम रामनवमी के दिन एकदम शुभ मुहूर्त में स्थापित कर दी गई। उनका आशीर्वाद लेके वो पहुंच जाते हैं 29 तारीख को दादरी में अपार जन समूह आ जाता है। और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में अगले दिन मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि कुर्सी तो एक दिन जानी है, लालच क्यों करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मैं जो समझ पाया हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि इस मूर्ति की स्थापना 27 मार्च को हुई। तो आपने अभी बताया, देखिए ये तो आपने यही बताया। अब मैं चीजों को जोड़ रहा हूँ कि 27 मार्च को दिन में शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री राम की बाल्य मूर्ति की स्थापना की जाती है। उसके बाद 29 तारीख को जब वहां वो आते हैं रैली में, सद्भावना रैली में, सर्वधर्म सद्भाव रैली में दादरी में, वहां अपार जन समूह आता है। और उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकल जाता है कि कुर्सी तो एक दिन जानी है, लालच क्या होगा। इसको क्या समझा जाए क्या? क्योंकि मुझे एक चीज, मैं दर्शकों को एक चीज याद दिला दूं। जब 22 जनवरी 2024 को जिस मुहूर्त में प्रभु श्री राम के नए मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो हमारे वाराणसी के विद्वान शंकराचार्य जी ने कहा था कि ये मुहूर्त उचित नहीं है, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन उस वक्त बीजेपी को लोकसभा चुनाव सामने दिख रहा था और आधे अधूरे मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। नतीजा क्या निकला कि ये लोग अयोध्या में आ गए, हार गए। और यहाँ उसके पहले उन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया। इन्होंने तो अपने प्रचार प्रसार में ये कहा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब हम लोग इंसान हैं, हम प्रभु को ला सकते हैं, लेकिन ये दावा भैया एक अहंकार में डूबी हुई पार्टी ही कर सकती है। तो वो उसके बाद, मैं इस घटना क्यों जिक्र कर रहा हूँ, उसके कुछ दिन बाद ही शालिग्राम जो केदारेश्वर महादेव मंदिर में जिस शालिग्राम के पत्थर से निर्माण होना था, उसका पूजन हुआ, उस शिला का पूजन हुआ पार्टी कार्यालय में उसके कुछ दिनों बाद। उसके बाद और उस पूजन का इतना आशीर्वाद मिला कि आप लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल किए। और अब तो आपने अपने मंदिर में, केदारेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की स्थापना रामनवमी के दिन की है। तो इसको क्या माना जाए? संकेत तो लगातार शुभ आ रहे हैं, लगता है इसीलिए योगी जी बोल रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, हम सनातन के प्रति समर्पण और आस्था रखते हैं निहित होने की। हम सनातन को संपूर्णता के साथ, हम उसके अंदर विलीन होने में विश्वास रखते हैं, पूरी तरह समर्पित होने में विश्वास रखते हैं। हम सनातन के उद्देश्यों का राजनीतिक लाभ लेने की आकांक्षा नहीं रखते, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार और इसका राजनीतिकरण करने से हम हमेशा बचते रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी से बड़ा ना कोई सनातनी इस समय भाजपा में है और ना कोई हो सकता है। अगर आप उनके परिवार की भी देखेंगे बात, तो पूरा परिवार धार्मिक रूप से सनातन के नियमों के प्रति निष्ठावान रहा है, आस्थावान रहा है। लेकिन बीजेपी
चूंकि बीजेपी ने लगातार रामायण की ही अगर मैं बात करूं, रामायण के ही नियम उपनियम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो प्रदर्शित व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है रामचरितमानस में, उसके विपरीत जाकर के हमेशा काल नेमियों के प्रकार, महा मैदानों के प्रकार हमेशा अपने आचरण को कारित करने का कार्य किया है। मैं तो ये बात बड़ी स्पष्टता से रख रहा हूं आपके मंच पे कि जब शनि और राहु कुंभ राशि में है तो महामहेष्टक योग के साथ ये एक विध्वंस का कहीं ना कहीं प्रारूप तय करते हैं। और आज देखिए पूरे विश्व में जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, ये लोगों को देखिए एक मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि आदरणीय शंकराचार्य भगवान के सानिध्य का अनुसरण करना चाहिए। उनके उनके व्यक्तित्व को, उनकी बातों को, उनके मार्गदर्शन को सकारात्मक रूप से देखते हुए हमेशा अगर भारत की राजनीति अपनी दिशा और दशा तय करे तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विश्वगुरु बनने की दिशा में बहुत सार्थक कदम होता। लेकिन क्या समस्या क्या है कि ना आप नियम मानेंगे, ना उपनियम मानेंगे, ना आप ज्योतिष शास्त्र मानेंगे, ना ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों को मानेंगे, ना उनकी व्याख्याओं का अनुपालन करेंगे। भाई भारत का एक गौरवशाली इतिहास है और भारत सबसे बड़ा, भारत के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत में एक से एक ज्योतिष, एक से एक भविष्यवक्ता और एक से एक त्रिकालदर्शी संत महापुरुष पाए जाते हैं। देवराहा बाबा की अगर व्याख्या आपको याद होगी, देवराहा बाबा की आज तक कोई व्याख्या पूरी तरह से अपने शब्दों में नहीं कर पाया, जो जो शक्तियां उनके पास थी। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है, गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ता है, गुरु से मार्गदर्शन लेना पड़ता है। भाजपा तो इन सारी बातों से बहुत दूर है। भाजपा तो केवल चुनाव चुनाव लड़ने से प्रेरित है। अब योगी जी देखिए, योगी जी तो भाजपा के संत है। शंकराचार्य भगवान भले सपा के ना हो, कांग्रेस के ना हो, जो कि ये प्रयास करते हैं घोषित करने का, लेकिन योगी जी तो भाजपा के संत है ना। उनकी राजनीति करते हैं। गो हत्यारों से चंदा लेने वाली राजनीति को संचालित करने वाली भाजपा के एक इकाई के मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पीठ से आते हैं जिसे गोरक्षा पीठ कहा जाता है। क्या गोरक्षा हो रही है? अभी हमारे कल मैं देख रहा था ट्विटर पे, आज एक बयान चल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री है, पशुपालन मुख्यमंत्री, वो नकार रहे कि उत्तर प्रदेश में तो गो हत्या नहीं होती। अभी बरेली में एक कांड हुआ, नवरात्रि का समय था, बरेली में ही कांड हुआ है। आजमगढ़ में गो हत्या के अवशेष मिले गोवंशों के, आगरा में मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बाकायदा कार्रवाई हो रही है और पुलिसकर्मी निलंबित किए जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार में बैठे लोग सोचिए इतने कलयुगी मानसिकता से प्रेरित है कि वो इसको नकारने का काम कर रहे हैं। वो ये नहीं स्वीकार कर रहे कि उनकी अक्षमता है, कि वो गो हत्यारों से चंदा लेने के कारण विवश है गो हत्या रोकने में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अरे नहीं, गो हत्या कहाँ हो रही है। आदरणीय अवमुक्तेश्वरानंद जी पे फर्जी एफआईआर करके इसी उद्देश्य को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो भूल गए कि धर्म सम्राट शंकराचार्य भगवान साक्षात एक ब्रह्म पुंज के समान है, जिनको न दबाया जा सकता है, न रोका जा सकता है, न उनके उद्देश्यों को भटकाया जा सकता है। तो ब्रह्म सृष्टि को संचालित करने वाले, नियंत्रण करने वाले शंकराचार्य भगवान की ऊर्जा और क्षमता पे ये प्रहार करने का जो कालनेमी प्रयास कर रहे थे, वो सब विफल होंगे और सभी देखिएगा अच्छा, दुर्गति को प्राप्त होंगे। एक एक अंत में एक आपसे एक निर्णय चाहूंगा, छोटा सा एक आपके विचार जानना चाहूंगा। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ लिखा है जी, केशव जी के ट्वीट पर, हाँ, प्रतिक्रिया दी है उन्होंने। जरा उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। दर्शकों जरा ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश यादव का ट्वीट लगा दीजिएगा राज कपूर जी। हमारी आस्था को स्वांग कहने पर हम इनसे मानहानि की मांग भी कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा, हमारी आस्था पर को स्वांग कहने पर हम इनसे मानहानि की मांग भी कर सकते थे, और जो शिकार हुए हैं उनके साथ हमें बहुत सहानुभूति है। नहीं, उन्होंने लिखा, माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा गलत पढ़ गया था मैं। जी, हमारी जी, आस्था को स्वांग कहने पर हम इनसे मानहानि की मांग भी कर सकते थे, पर जिनका श्रम का कोई मान नहीं है और जो अपनी पार्टी में ही सदैव हानि के शिकार हुए हैं, उनके साथ हमें सहानुभूति है। अगर स्टील भी छिप जाए तो स्टूल भी छिन जाए तो कहाँ जाएंगे। दरअसल वो अपनी पार्टी में उस सोच के बारे में बात कर रहे हैं जिसके मुखिया जी बस स्वांग रचाकर ही इन्हें हटाकर कुर्सी पर काबिज है। ये आरएसी डीसीएम है, प्रतीक्षारत रहकर कुर्सी देखकर गुना न रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री की, मतलब डैश डैश डैश, बाकी जनता समझदार है।
देखिए, मैं एक बात आपके मंच पे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी, अगर डिप्टी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी वास्तव में सच्चे सनातनी है ना, तो जाएं केदारेश्वर महादेव मंदिर में ना भगवान श्री राम के दर्शन करें, केदारेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करें, जो कि शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार जिस मंदिर की स्थापना की जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर की पहली बात तो इन्होंने गलत मुहूर्त में जिस प्रकार से भी वो किया, आपको याद है शंकराचार्य भगवान ने एक और आरोप लगाया था। इसी अयोध्या के शिलान्यास में फैजान की क्या नाम था उसका, बरेली से चला था, एक मुस्लिम युवक के माध्यम से लाई गई मिट्टी, मतलब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि हिंदू मंदिर में अगर आप मुस्लिम समाज को विधर्मी कहते हैं तो उनके माध्यम से अपने धार्मिक कार्यों का संचालन क्यों? केवल और केवल शंकराचार्य जी ने आपत्ति कहा दर्ज कि कराई थी। जिस मंदिर को पाने के लिए हमने 550 साल जी मुस्लिमों से संघर्ष किया जी, उस संघर्ष की तपस्या को आपने मिट्टी में मिला दिया किसी एक बिल्कुल को मिट्टी, मतलब उनसे शिलान्यास में मिट्टी हो, तो वो तो उन्होंने बड़ी बात कही थी। खैर उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके मंच पे कि आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, अन्यथा समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी ये कार्य किया जाएगा। आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य की बातों को झुटलाने वाली भाजपा कभी भी देवीदीन पांडे जी का नाम नहीं लेती। ब्रह्म वैकुंठवासी देवीदीन पांडे जी वो थे जो सनेथु गांव, जिन्होंने सबसे पहले मुगलों के सामने युद्ध लड़ करके 800 से अधिक मुगलों का सर काट दिया, उनको बाकायदा नर्क का द्वार दिखाया। वो अयोध्या के पुजारी थे पहले, और वो योद्धा भी थे जिनका नाम केवल और केवल भाजपा ब्राह्मण होने के नाते नहीं लेती है। यह कम ब्राह्मणों को पता होगा कि अयोध्या की लड़ाई को लड़ने वाले देवीदीन पांडे, जिनकी व्याख्या इतिहास से मिटाने का काम किया है इस भाजपा ने, मैं मांग करता हूं आपके मंच से कि अयोध्या के मुख्य द्वार पे उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए, जो उनके शौर्य और अयोध्या के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। वो तलवार आज भी उनके परिवार में, उनके वंशजों के पास सुरक्षित रखी है, जिससे उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो उस तलवार को प्रतीकात्मक गौरव के रूप में उनके नाम पर अयोध्या के प्रमुख द्वार पे स्थापित किया जाए, ताकि आने वाले काल में जो हमारे वंशज हैं, जो आने वाले पीढ़ी है, उसको अयोध्या का इतिहास याद रहे कि कैसे अयोध्या को बचाने के लिए सालों साल के संघर्ष की एक लकीर को तय किया गया। पहली बात। दूसरी बात, मैंने फिर कहा, अगर वास्तव में ये लोग सनातन के प्रति समर्पित हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो जिस प्रकार ये कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये आए, केदारेश्वर महादेव के पौराणिक और सैद्धांतिक सनातन के नियमों के अनुसार स्थापित होने वाले मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन करें, अगर ये राजनीतिक उद्देश्यों से लक्षित नहीं है अयोध्या को लेकर के। अगर प्रभु श्री राम, जैसे ये हम पे सवाल उठाते हैं कि हम अयोध्या नहीं गए, तो हमने तो एक संकल्प कर रखा है। चूंकि संकल्प की बहुत बड़ी व्याख्या है सनातन में, कि हमने संकल्प किया है कि जब हमारा केदारेश्वर महादेव मंदिर अपने पूर्ण रूप को, आकार को साकार प्रमूर्त रूप में प्राप्त कर लेगा, भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरीके से हो जाएगी, मंदिर का कार्य पूरा होगा, तब हम अयोध्या परिवार आके दर्शन करेंगे। लेकिन भाजपाइयों का तो कोई संकल्प नहीं है ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ, सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो आए, और इटावा में केदारेश्वर महादेव में जो मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जिन जिन प्रतिमाओं की हो चुकी है शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार, आए और वहां दर्शन करें, पूजन पाठ करें, और साबित करें कि ये राजनीतिक हिंदू नहीं है, ये सनातनी हिंदू हैं। और अंतिम बात, राम मंदिर बनाने वाली जो इन्होंने एक योजना चलाई थी चंदों की, उसपे हिंदू महासभा के नेताओं ने आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ का चंदा भाजपा डकाल गई। तो राम मंदिर के पीछे इनका उद्देश्य धन की आड़ में, धर्म की आड़ में धन का संचयन था, या अगर वास्तव में आस्था से प्रेरित था, तो मैं आपके मंच से पुनः एक अपील कर रहा हूं कि अगर वास्तविक हिंदू है, सनातनी है, तो पहली बात तो आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य के दिखाए मार्गदर्शन पे चलते हुए आए और केदारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ करें। केशव मौर्य जी को विशेष रूप से ये मैसेज जरूर दीजिएगा कि वो वास्तव में अगर सनातन के प्रति समर्पित है, हिंदू हैं, तो केदारेश्वर महादेव जाकर के निष्पक्ष रूप से अपनी भक्ति और आस्था को प्रमाणित करें। और एक बात, शंकराचार्य भगवान के बाकायदा दिए मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी चूंकि एक पीठ से आते हैं, गोरक्षा पीठ कहा जाता है उसे, उनको इन गो हत्यारों के, गो हत्या के पातक जो चंदे के रूप में गो हत्या के छींटे पड़ रहे हैं भाजपा पे, उससे बचने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु श्री राम का बाकायदा उद्भवन धरती पे इटावा में हो चुका है शास्त्र सम्मत नियमों और मुहूर्तों के अनुसार। अब उनकी ऊर्जा से ये जितने भी गो हत्यारे हैं, इनका विध्वंस निश्चित है।
तो योगी आदित्यनाथ जी को इससे बचना चाहिए। वो एक पीठ से आते हैं, वो धार्मिक पीठ है, वो अपनी स्वयं की पार्टी बना लें, सनातन की पार्टी बना लें। जो हिंदू सनातनी होंगे वो उनको समर्थन देंगे, लेकिन भाजपा में रहते हुए वो अपने हिंदुत्व की परिधि से विमुख हो रहे हैं, वो अपने पीठ की परिधि से विमुख हो रहे हैं। गो रक्षा पीठ का उद्देश्य गो की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना है, न कि गो हत्यारों के साथ बैठ करके राजनीति संचालित करना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।